Current deployment along the eastern sector. दुनिया में कुछ जगहें होती हैं जहां जाकर इंसान भूल जाता है कि कोई दर्द भी होता है। पहलगाम कश्मीर में एक ऐसी ही जगह है। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और उस हवा में एक सुकून। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब बैसरन घाटी। श्याम नारायण माहेश्वरी राजस्थान से आए थे, पत्नी के साथ। वेडिंग एनिवर्सरी थी। उन्होंने सोचा था इस बार कश्मीर जाएंगे। कितने साल से प्लान कर रहे थे। संतोष जाधव महाराष्ट्र से, नई शादी, हनीमून। पहली बार पहाड़ देखे थे उन्होंने। विजय रत्न बिहार से, पूरी फैमिली साथ थी। बच्चे घोड़े पर बैठकर खुश थे। उन्हें नहीं पता था यह उनके जीवन का आखिरी दोपहर था। जंगल की आड़ से कुछ आदमी निकले। AK-47 M4 कार्बाइन्स, चेहरे ढके हुए, आंखों में कोई इंसानियत नहीं। उन्होंने टूरिस्ट्स को रोका, अलग किया। मर्दों को एक तरफ, औरतों को दूसरी तरफ। फिर एक एक के सामने जाकर पूछा, कलमा पढ़ो। जो नहीं पढ़ सका उसे गोली मार दी। सामने, उसकी वाइफ के सामने, उसके बच्चों के सामने 26 लोग मारे गए। 25 इंडियन टूरिस्ट्स। एक लोकल मुस्लिम पोनी राइडर जो बीच में आ गया बचाने की कोशिश में। उस दिन बैसरन वैली में कुछ मांगें सूनी हो गईं। कुछ बच्चे अनाथ हो गए। कुछ पत्नियां जिनके मांग में सिंदूर था वो उसी पल विधवा हो गईं। यह कहानी है उस सिंदूर की, उस दर्द की और उस जवाब की जो 15 दिन बाद पाकिस्तान की जमीन पर रात के अंधेरे में मिसाइलें बनकर उतरा। यह है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन का नाम सिंदूर किसी मिलिट्री स्ट्रेटजी से नहीं आया। यह नाम आया उन औरतों से जो उस दिन बैसरन वैली की घास पर खड़ी थीं और जिनके सामने उनके पतियों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। सिंदूर वो लाल रंग जो विवाहित हिंदू महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। प्रेम का निशान, सुहाग का निशान। उस दिन जब गोलियां चली वो सिंदूर मिट गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन्हीं पत्नियों के लिए था। एक प्रॉमिस, एक याद, एक जवाब। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद यह भारत पर सिविलियंस पर सबसे बड़ा टेरर अटैक था। पूरा इंडिया रोया, गुस्साया, जवाब मांगा और इस बार जवाब आया। 23 अप्रैल 2025 सुबह दिल्ली। 7 लोग कल्याण मार्ग। PM नरेंद्र मोदी रात भर सोए नहीं थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने थी, फोटोज थीं, सैटेलाइट इमेज थीं और थे 26 मरे हुए लोगों के नाम। उसी सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख। कमरे में सन्नाटा था पर हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या? पहले डिप्लोमेटिक रास्ते आजमाए गए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद, बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, उन्हें डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान को मैसेज दिया गया, बताओ किसने किया? पाकिस्तान का जवाब वही था जो हमेशा होता है, हमारा कोई हाथ नहीं। NSA अजीत डोभाल, भारत का सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस माइंड। जिस आदमी ने डेकेड्स तक पाकिस्तान की हर चाल देखी हो वो जानता था यह गेम कैसे खेला जाता है। उन्होंने PM मोदी को ब्रीफिंग दी। सर, डिप्लोमेटिक प्रेशर का पैटर्न हम जानते हैं। अटैक होता है, पाकिस्तान डिनाई करता है, इंडिया कैंडम करता है, कुछ नहीं होता, फिर अटैक। ये साइकिल अब तोड़नी होगी। PM मोदी ने सुना, चुप रहे, फिर एक ही बात कही, इस बार हम उनके घर में जाएंगे। इंटेलिजेंस टीमों को काम सौंपा गया। 9 टारगेट आइडेंटिफाई करने थे। JEM का HQ बहावलपुर, LET का HQ मुरीद के, मुजफ्फराबाद में JEM का स्टेजिंग एरिया, कोटली में LET का गुलपुर कैंप, भीमबेर में बरनाला कैंप, POK में कई और लोकेशन। हर टारगेट को क्रॉस वेरीफाई किया गया। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटरसेप्ट, एक भी गलती नहीं होनी थी क्योंकि यह पहली बार था 1971 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने वाला था। यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह
एक नेशन का डिसीजन था। ग्रीन लाइट मिली, डू इट। 6 मई 2025 रात। पूरा भारत सो रहा था, पर कुछ लोग जाग रहे थे। साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी, कोई नहीं पी रहा था। हजारों किलोमीटर दूर किसी एयरबेस पर कुछ पायलट अपने जेट में बैठ चुके थे। उनके नाम ऑफिशियली कभी नहीं बताए गए, पर वो जानते थे वो किसके लिए जा रहे हैं। पहलगाम में जो 26 लोग मरे थे, उनके चेहरे शायद उन्हें याद थे। रात के 1:05 पहला मिसाइल लॉन्च हुआ। टारगेट बहावलपुर, जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। साउथ ब्लॉक में स्क्रीन पर एक डॉट, एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक फ्लैश। डायरेक्ट हिट। किसी ने कुछ नहीं कहा। 1:08 दूसरा टारगेट मुरीद के मरकज तैयबा, लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, वही जगह जहां 2008 में अजमल कसाब को ट्रेन किया गया था, जिसने मुंबई की सड़कों पर निर्दोष लोगों को मारा था। मिसाइल हिट, एक और फ्लैश। 1:11 1:14 1:17 एक के बाद एक। मुजफ्फराबाद, कोठली, भीमबेर, हर टारगेट, हर बार एक फ्लैश। साउथ ब्लॉक में कोई चीरिंग नहीं थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस स्क्रीन देखते रहे और एक एक टारगेट टिक होता रहा। पाकिस्तान में उस वक्त बहावलपुर के लोग नींद में थे। पहला एक्सप्लोजन हुआ तो लोग घरों से बाहर निकले। आसमान में रोशनी थी। मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में एक साथ 9 जगह। पाकिस्तान आर्मी के कमांडर अपने सिस्टम देखने लगे। रडार पर क्या है? एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया की प्रिसिजन स्ट्राइक को रोक नहीं पाए। जेट्स स्क्रैम्बल हुए, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस रात दोनों साइड्स के करीब 125 फाइटर जेट्स स्टैंड ऑफ रेंज पर थे। रिसेंट टाइम्स में 4th जनरेशन जेट्स की सबसे बड़ी एरियल एंगेजमेंट, पर इंडिया के जेट स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज कर रहे थे, दूर से, प्रिसिजन से। पाकिस्तान रिएक्ट करने से पहले काम हो चुका था। रात के 1:28 आखिरी टारगेट हिट। साउथ ब्लॉक में जनरल चौहान ने स्क्रीन से नजर हटाई, एक गहरी सांस ली और कहा, मिशन कंप्लीट। 23 9 टारगेट, 0 मिस। देयर वॉज नॉट अ सिंगल मिस, ऑल टारगेट्स वर हिट। सुबह 4 बजे इंडिया ने प्रेस ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, ये स्ट्राइक इसलिए की गई क्योंकि इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग और भी अटैक्स आने वाले थे। यह प्रीएम्प्टिव एक्शन था। दुनिया जाग गई। इंडिया ने पाकिस्तान की जमीन पर स्ट्राइक की, इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके। 1971 के बाद पहली बार इस्लामाबाद। सुबह पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्राइसिस में थी। डिनाई करें, एस्केलेट करें, चुप रहें, उन्होंने तीनों किया। पहले डिनाई किया, ये सिविलियंस थे, टेरर कैंप्स नहीं। फिर एस्केलेट किया। 7, 8, 9 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से इंडिया पर जवाबी हमला किया। 15 इंडियन सिटीज टारगेट हुई। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़। पर इंडिया तैयार था। रूसी S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। इजरायली मेड हार्पी ड्रोन्स ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन इंडिया के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किए। हर रात पाकिस्तान ने कोशिश किया, हर रात इंडिया ने रोका, फिर पाकिस्तान ने एक और मूव किया। जो सबसे शर्मनाक था, जम्मू में रिलीजियस साइट्स को टारगेट किया गया। पूंछ में गुरुद्वारे के पास स्ट्राइक। ये रैंडम नहीं था, ये वही स्ट्रेटेजी थी जो पहलगाम में यूज की गई थी। हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, इंडिया को अंदर से तोड़ो। पाकिस्तान की यह चाल बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि इंडिया ने इसका जवाब बाद में दिया, एक बिल्कुल अलग तरीके से। 10 मई पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान उन मरसूस लॉन्च किया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने इंडियन एयरबेस को टारगेट किया। पठानकोट, सिरसा, इंडिया ने एस्केलेट किया। 10 मई को नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से स्ट्राइक की। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। रावलपिंडी
पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर्स, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर। पाकिस्तान हिल गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं था। जबकि पाकिस्तान ऊपर से अटैक्स झेल रहा था, उसके नीचे समुद्र में एक और खतरा आ रहा था। 9 मई, अरबियन सी, नॉर्दर्न वाटर्स। इंडियन नेवी का वेस्टर्न फ्लीट रिपोजिशन हो रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, एक पूरा आर्माडा कराची की तरफ बढ़ रहा था। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट, पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की आखिरी बड़ी लड़ाई हुई थी, तब भी यही हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। इंडियन नेवी ने कराची को जला दिया था। पाकिस्तान नेवी की शिप्स पोर्ट में खड़ी रह गई थीं, बाहर नहीं निकल सकी थीं। 2025 में वही दृश्य फिर बन रहा था। इंडियन फ्लीट कराची के ऑपरेशनल रेंज में, पाकिस्तान नेवी अपने पोर्ट्स में बंद, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। यह मैसेज था, लैंड पर, एयर में और समुद्र में हम हर तरफ हैं। 1971 याद है? इस बार भी हम तैयार हैं। पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को चूज करना था, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले बोले, उन्होंने अफर्म किया इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का सॉवरेन राइट है। फ्रांस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी के साथ आए। उन्होंने कहा फ्रांस अपने एलाइज के साथ टेररिज्म के खिलाफ हर जगह लड़ता रहेगा। यूके, फॉरेन मिनिस्टर डेविड लेमी ने कहा पहलगाम की हत्याओं के बाद इंडिया का गुस्सा पूरी तरह जस्टिफाइड है। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, सबने इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी जताई। पाकिस्तान अकेला था, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, मिलिटरीली बीटन। पर एक देश था जो पाकिस्तान के साथ था, चीन। चीन ने रिस्ट्रेंट की बात की, डी-एस्केलेशन की बात की, इंडिया के साथ नहीं आया। यह सरप्राइजिंग नहीं था, पर यह इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना का यह स्टैंड दुनिया को दिख गया। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक देश था, और वो भी ओपनली नहीं आया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार थी, मिलिट्री हार से भी बड़ी। भारत के पास एक और हथियार था, मिसाइलों से भी ताकतवर, बमों से भी ताकतवर, इंडस वाटर्स ट्रीटी। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। इस ट्रीटी के तहत इंडस रिवर प्रणाली का पानी दोनों देशों में बंटा। 60 साल से ज्यादा यह ट्रीटी चली। 3 वॉर्स के बावजूद, सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद, बालाकोट के बावजूद पानी बहता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की, इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड, जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल और इर्रेवोकेबल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता। यह नंबर समझो, पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चरल लैंड इस ट्रीटी के पानी पर डिपेंड करती है। 237 मिलियन लोग इस सिस्टम से जीते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी का 1/4 गेहूं, चावल, कपास इसी पानी से होता है। यह पाकिस्तान की जड़ों पर वार था। मिलिट्री डिफीट झेली जा सकती है, पर जब खेत सूखने लगे, जब रोटी कम होने लगे, जब इकोनॉमी हिलने लगे, तब असली दर्द होता है। पाकिस्तान इस वेपन से सबसे ज्यादा डरा। अब एक ऑनेस्ट बात, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दोनों साइड्स के क्लेम्स अलग हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री में दोनों को सुनना जरूरी है। इंडिया का क्लेम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा स्ट्राइक में कम से कम 100 मिलिटेंट्स मारे गए, सभी 9 टारगेट हिट हुए, 0 मिस। पाकिस्तान का क्लेम, पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन्स ने कहा 31 पाकिस्तानी सिविलियंस मारे गए, इंडिया के 5 जेट्स शूट डाउन हुए। इंडिपेंडेंट एनालिसिस, जून 2025 में एयर फोर्सेस मंथली ने ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया के काउंटर टेररिज्म में स्ट्रेटेजिक सक्सेस बताया। साथ यह भी कहा ऑपरेशन में 3 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ। एयरक्राफ्ट के बारे में इंडिया ने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया, पर यह याद रखो टारगेट्स को हिट करने में 0 मिस था। यह एक बात है, कुछ एयरक्राफ्ट लूज होना यह अलग बात है। दोनों एक साथ सच हो सकते हैं।
युद्ध में परफेक्ट विक्ट्रीज कोई नहीं होती। सबसे बड़ा कंफर्मेशन क्या था? JEM चीफ मसूद अजहर ने खुद एक्सेप्ट किया। बहावलपुर स्ट्राइक्स में उनके 10 फैमिली मेंबर्स और 4 एड्स मारे गए। दुश्मन का खुद कहना किसी भी इंडिया के क्लेम से बड़ा प्रूफ है। पोस्ट डैमेज असेसमेंट, हाई रेजोल्यूशन इमेज, ग्राउंड वीडियो, UAV फुटेज सबने कंफर्म किया। इंडिया ने कंप्लीट मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। 10 मई 2025, 4 दिन 87 घंटे 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास थे। यह हर किसी को पता था। UN, अमेरिका, चीन सब नर्वस थे, पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। CDS जनरल अनिल चौहान ने 3 पॉइंट दिए। पहला, इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, हम पहले नहीं मारेंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने पहले इंडियन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया, एस्केलेशन का जिम्मा उन पर था। तीसरा, इंडिया की स्ट्राइक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर थी, टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश नहीं थी। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने इंडियन DGMO को कॉल किया। यह एग्री हुआ। दोनों साइड्स 10 मई 2025 को शाम 5 बजे भारतीय मानक समय से सभी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन लैंड, एयर और सी पर बंद करेंगे। सीज फायर। पर यह आसान नहीं था। सीज फायर के बाद भी UAV और स्मॉल ड्रोन इंडियन सिविलियन और मिलिट्री एरियाज में घुसते रहे। इन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया, पर मैसेज क्लियर था। पाकिस्तान ने सीज फायर का सम्मान करने में भी वक्त लिया। 2016 उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, पाकिस्तान के लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए। पाकिस्तान ने डिनाई किया, दुनिया ने डिबेट किया। 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान की धरती पर एयरफोर्स यूज की। 1971 के बाद पाकिस्तान हैरान था, दुनिया हैरान थी। PM मोदी ने कहा था न्यू नॉर्मल 2025। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, 9 लोकेशंस, 6 सिटीज, इंटरनेशनल बाउंड्री पार, लैंड, एयर, सी तीनों से। यह सिर्फ स्ट्राइक नहीं था, यह एक डॉक्ट्रिन था। PM मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में एक नया बेंचमार्क बनाया। टेररिस्ट्स और उनके स्टेट स्पॉन्सर्स के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं। हर बार और बड़ा, हर बार और डीपर, हर बार और मोर डिसीसिव। पाकिस्तान को एक मैसेज क्लियरली मिल गया, अगली बार हम और आगे आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग। 2 ऑफिसर सामने आई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, दोनों महिला ऑफिसर, एक हिंदू एक मुस्लिम। पाकिस्तान ने पहलगाम में एक प्लान बनाया था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, इंडिया को अंदर से तोड़ो धर्म के नाम पर। और इंडिया ने उस प्लान का जवाब इन 2 चेहरों से दिया, एक हिंदू महिला ऑफिसर, एक मुस्लिम महिला ऑफिसर, एक साथ दुनिया के सामने। यह मिलिट्री ब्रीफिंग नहीं थी, यह इंडिया की आइडेंटिटी थी, यह इंडिया की यूनिटी थी, यह इंडिया का जवाब था। पाकिस्तान ने जो डिवाइड करने की कोशिश की, इंडिया ने उसे दुनिया के सामने पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पायलट जिन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की जमीन पर मिसाइलें फायर किए, उनके नाम पब्लिकली नहीं बताए गए, पर वो जानते हैं उन्होंने क्या किया। हमने पहलगाम का बदला लिया। वो इंजीनियर जिन्होंने S-400 ऑपरेट किया, जिन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए, जिन्होंने हार्पी ड्रोन लॉन्च किए, वो सेवर्स जो अरेबियन सी में कराची के सामने खड़े थे। यह था इंडिया, एक टीम, एक फोर्स, एक आवाज। इन सब विक्टोरीज के बीच एक बात याद रखनी है। 26 लोग जो उस दिन बैसरन वैली गए थे वेकेशन के लिए, एनिवर्सरी के लिए, हनीमून के लिए, और वापस नहीं आए। श्याम नारायण माहेश्वरी, राजस्थान। पत्नी अभी भी इंतजार कर रही है, शायद उस ट्रिप की तस्वीरें देखती होगी जो पूरी नहीं हुई। संतोष जाधव, महाराष्ट्र। नई जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। विजय रतन, बिहार। उनके बच्चों ने देखा था वो सब जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए था। वो नेपाली टूरिस्ट जो बस वहां था, किसी और देश से, किसी और सफर पर। वो लोकल मुस्लिम पोनी राइडर जो बचाने की कोशिश में बीच में आ गया।
उसका नाम सैयद आदिल हुसैन था। वो भी उस दिन शहीद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर उन्हें वापस नहीं लाया। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी विक्ट्री, कोई भी मिसाइल मरे हुए इंसान को वापस नहीं लाती। पर ऑपरेशन सिंदूर ने एक मैसेज दिया, तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं गई। भारत ने जवाब दिया और भारत याद रखता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, 26 मौतें। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, नो टारगेट, 23 मिनट 0 मिस। 10 मई 2025 सीज फायर, 18 दिन। 18 दिनों में भारत ने एक नया इतिहास लिखा। पर यह सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, यह था एक स्टेटमेंट। भारत के नागरिकों को मारोगे उनके धर्म के आधार पर, उनकी पत्नियों के सामने, तो जवाब मिलेगा। हर बार तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे HQ में। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, 2025 ऑपरेशन सिंदूर। हर बार लाइन आगे बढ़ी। हर बार पाकिस्तान को एहसास हुआ भारत बदल गया है। पहलगाम की उन पत्नियों के लिए जिनके मांग का सिंदूर उस दिन मिट गया था, भारत ने कहा, हम भूले नहीं, हम कभी नहीं भूलेंगे। सिंदूर मिट सकता है पर भारत का जवाब कभी नहीं मिटेगा। यह था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम से पाकिस्तान तक 26 मौतों का जवाब, नो टारगेट, 23 मिनट और एक नया भारत जो अब चुप नहीं रहता।